तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ के लिए। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू असल में होता क्या है कि असल में जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो डिस्टेंस होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, इस तरह से अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो होता है। जैसे हम अगर हमने कोई नंबर 5 लेना है तो ये 5 इधर प्लस का है तो इसी ऑपोजिट साइड में माइनस का भी होगा, यानी कि ज़ीरो से किसी नंबर का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ठीक है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी किसी नंबर का हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होता है, 5 है, 4 है, जो भी नंबर है यहाँ पर जो भी है, तो हम उसको किस में लिखते हैं, प्लस माइनस में लिखते हैं कि वो प्लस में भी हो सकता है और वो माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। अब जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी हमने यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है एब्सोल्यूट वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस वन एब्सोल्यूट वैल्यू है इक्वल्स टू है 5 के। तो जाहिर है जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, ये दोबारा देख लें आप कि मिसाल के तौर पर अगर 5 का हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो 5 ही आएगा, -5 का एब्सोल्यूट लेंगे तो वो भी 5 ही आएगा। सही है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, जीरो से डिस्टेंस है किसी भी नंबर का कि नंबर लाइन पर। तो जब भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करेंगे आपने क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको प्लस माइनस में लेना है आपने। अब ये हमारे पास आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। एक दफ़ा इसको हम प्लस में सॉल्व कर लेंगे इस तरह से, और एक दफ़ा हम इसको माइनस में सॉल्व करेंगे इस तरह से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4। तो एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस 2 में आ जाएगा। ठीक है जी, अब इधर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -5 माइनस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा -6। एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे इधर भी -6 और स्क्वायर रूट इधर भी। तो ये तो आ गया जी इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कह लें आप, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी में आ गया। ठीक है, इसको आप कॉम्प्लेक्स कह लें बेशक। ठीक है, तो ये तो हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका सोल्यूशन लिख देंगे कि -2 से 2। ठीक है, -2 और 2 दोनों इसमें शामिल हो गए। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब ये सिंपल सा था, आगे हमारा थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वो हम देखते हैं। तो दूसरा है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 मॉड आ गया। मॉड भी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम एक ही बात है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ठीक है जी, तो इक्वल्स टू 0 है, तो ये भी सिंपल ही आप कह लें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस 0 लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो सिर्फ इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसके कोई अगर पेयर बनते तो पेयर बना लें, 4 एकम 4, 4 और 1 5 भी बनता है। ठीक है, पेयर बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एक्स और जी प्लस 4। ठीक है, इक्वल्स टू 0। पहले दो में से कॉमन लिया, एक्स कॉमन आ गया जी, एक्स प्लस 4। इसमें इन दो में से कॉमन लेंगे प्लस 1 कॉमन, तो एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा जी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 अलग, एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 अलग। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल्स टू -4 और x इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा -4 -1 इस तरह से। ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया जी थर्ड पार्ट। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल्स हो जाएगा +-4। ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8 इक्वल्स टू 4। प्लस का अलग सॉल्व कर लेंगे और माइनस का अलग से सॉल्व कर लेंगे इक्वल्स टू -4। पहले प्लस वाला कर लेते हैं एक साइड में। तो ये बेटा जी बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 8, 4 इधर आएगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो 4 एकम 4 तो बनेगा, लेकिन इसका 6 नहीं बन सकता, यानी कि पेयर नहीं बन सकते। तो हम क्या करेंगे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -6
और c इक्वल्स टू 4। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले में अप्लाई कर देंगे इसको। x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस और ये माइनस बी की वैल्यू आ गई, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 4 ए की जगह पे 1 आ गया, सी की जगह पे 4 उसकी वैल्यू आ गई, ओवर 2 ए होता है तो 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर लेंगे 36 हो जाएगा, माइनस 4 4 16 हो गया, दो दूनी दो एकम दो, तो नीचे दो एकम दो हो जाएगा। अब जी 36 माइनस 16 कर दें आप, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, हाँ जी ये मेरा ख्याल है 20 बच जाएगा, डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 अरब 4, 5 के 20 होता है, डिवाइड बाई 2, और 5 अरब 4 में से 4 का जो है वो स्क्वायर रूट मतलब कि सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 4 जो तो वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, और जनाब जी 2 बाहर आ गया तो ये हो गया 5 अंदर हो गया, ठीक है जी, डिवाइड बाई 2। अब फिर मजीद इसमें से 2 कॉमन आ सकता है ऊपर से, तो 2 कॉमन लिया हमने, 2 3 जार 6 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 500 बच गया, डिवाइड में 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, आपका x इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस माइनस 500। अब हम करते हैं वो माइनस वाला जो था, इधर आ जाएंगे ऐसे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 था, ये माइनस इधर आ गया, प्लस का 4 हो गया, इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12 हो जाएगा जी, तो 6 दूनी 12 होता है, 4 दिए 12 होता है, इसके भी पेयर नहीं बन रहे। इसमें भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे, बी की वैल्यू है माइनस 6, सी की वैल्यू हो गई जी 12, तो यहाँ पर हम लगा देंगे जी फार्मूला, यहाँ लाइन लगा लेते हैं ताकि ऐसे सेपरेट हो जाए। चलिए जी, x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस ये माइनस बी आ गया, प्लस माइनस बी स्केयर, बी स्केयर हो गया जी 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ओवर 2 इंटू ए, ठीक है जी, वैल्यूज पुट करा दी, माइनस माइनस प्लस हो गया जी, प्लस माइनस हाँ जी 36 माइनस 12 चौक 48 हो जाएगा बेटा आपका, और डिवाइड बाई 2, तो 36 माइनस 48 करें तो देखें माइनस में ही आएगा वैल्यू, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, 6 प्लस माइनस, हाँ जी 48 में से 6 निकाल दें, तो ये कितना बनेगा 12, माइनस का 12 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, तो अंडर रूट में माइनस वाली वैल्यू आ गई है, तो इसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि भाई ये इमेजिनरी हो गया है, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर, सही है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ये प्लस माइनस ये 3 वाला, ये हमारा आंसर बनेगा, करली ब्रैकेट्स में हम इसको इस तरह से लिख देंगे, 3 प्लस माइनस 5/2 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। चलें जी, पार्ट नंबर 4 हमारे पास आ गया जी, इसको सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, अब जो भी वैल्यू आ गई है राइट हैंड साइड में उसको प्लस माइनस में लिख लेंगे इस तरह से, प्लस 1, चलिए जी सेपरेटली अब इसको सॉल्व करें, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और नेगेटिव में भी लिखना है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल्स टू, अब माइनस की वजह से क्या होगा, जो प्लस वाला होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा जी, और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, राइट साइड वाली, माइनस 7x प्लस 2, अच्छा जी ये राइट वाली लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे तो 2x स्क्वायर बच गया हमारे पास, माइनस 7x प्लस एक्स, तो ये हमारे पास माइनस 6x, 2 माइनस 1 करेंगे जी अपने पास प्लस का 1 आ गया इक्वल्स टू 0, तो 2 अंदर 2 इसके पेयर नहीं बनते, तो चलें जी इसके ऊपर भी हम क्या लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके लिए अब ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2, बी इक्वल्स टू माइनस 6 एंड सी इक्वल्स टू 1, फार्मूला लगाएंगे जी x इक्वल्स टू माइनस बी आ गया जी, प्लस माइनस बी स्केयर हो गया जी, माइनस 4
ए और ये सी की जगह पे सी की वैल्यू आ गई, ठीक है जी, ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई। आगे चलेंगे भाई, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा, डिवाइड बाय 2 4, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 8 आप करेंगे तो 28 बच जाएगा, डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ जी, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, अब 28 को हम लिख सकते हैं 7 चौक 28, 7 ज़रब 4 इस तरह से, डिवाइड बाय 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, और सॉल्व होने के बाद वो बाहर आएगा, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर आएगा, डिवाइड बाय बेटा 4, x इक्वल्स टू, इस 6 और 2 में से 2 कॉमन आ सकता है ताकि नीचे 4 डिवाइड हो जाए, तो ये बेटा 2 कॉमन आया अपना, 2 3 ज़र 6, 3 पे कट गया, और 2 से 2 कैंसिल, 7 अंडर रूट, और डिवाइड बाय 4, ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो ये हमारे पास जो आया आंसर वो है 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया हमारा एक साइड। अब जी दूसरी साइड करते हैं, अगर हमें यहाँ जगह मिल जाए तो चलें जी, कोशिश करते हैं इधर ही। यहाँ पर 3x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 2 उठा के इधर ले आएंगे, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर 4x स्क्वेयर हो गया जी, माइनस 7x माइनस एक्स माइनस 8x हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया जी, इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, और इसके पेयर बन सकते हैं, 4 दिए 12, और 6 दूनी 12, 6 और 2 8 भी बनता है, और 6 दूनी 12 भी बनता है, तो इसके पेयर बना के देखते हैं। 4x की 2 माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। लेकिन ये माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से सरल देंगे, 6 दूनी 12x के 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 6x में 2x जमा करेंगे तो 8x बनेगा, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, 2 2 ज़र 4, सिंगल x बच गया, माइनस 2 3 आ रहा है 6, x बाहर चला गया। इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3 हमारे पास बन गया, तो 2x माइनस 3 सेपरेट हो गया जी, 2x माइनस 1 सेपरेट हो गया, इक्वल्स टू 0। दोनों को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 रख लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये हो गई 2x इक्वल्स टू प्लस 3, x इक्वल्स टू 3 ओवर 2 आ गई, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, x इक्वल टू हो गया 1 ओवर 2। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, इधर ही मैं लिख लेता हूँ इसका आंसर। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा जी, प्लस माइनस में हमारे पास है 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट, ये पड़ा, ये लिख लेते हैं, 3 प्लस माइनस 7 अंडर रूट ओवर 2, 3 ओवर 2, 1 ओवर 2। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो। अब ये आ गया जी हमारे पास इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में आपने क्या करना है, जो मॉड वाली वैल्यू है इसको लिखेंगे आप, ठीक है, लेस देन 5, पॉजिटिव वाली आपने राइट साइड में लिख देनी है, ठीक है, और नेगेटिव के लिए आपने लेफ्ट साइड में लिख देनी है, ठीक है। अब इनको दो पार्ट्स में आपने करना है, इस तरह से -5 लेस देन हो तो लेस देन, ग्रेटर देन हो तो ग्रेटर देन, इस तरह से, और एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 5 अलग, ये हिस्सा अलग और इसके साथ ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, उससे पहले ये देखें आपके, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है, लेस देन है इस वैल्यू से, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन -5। ठीक हो गया। अगर एक चीज छोटी है दूसरी चीज से, तो दूसरी चीज ऑब्वियस सी बात है जो वो बड़ी होगी पहली चीज से। तो इस तरह एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -5, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 4, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -1 हो जाएगा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम,
तो ये -1 स्क्वायर रूट, अब स्क्वायर रूट के अंदर आ गया जी माइनस, ये तो आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे भाई ये जो है हमारे पास इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी। तो इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या बनता है जी। एक्स स्क्वायर है लेस देन है 5 -4 हो जाएगा प्लस का 4, एक्स स्क्वायर लेस देन हो जाएगा 5 और 4 9 हो गया जी। एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 9 के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो एक्स सॉरी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +-3। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी -3 से 3। ठीक है, इस तरह से कि -3 और ये 3 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो -3 से 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा, चलिए जी अब ये 6 पार्ट है हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये प्लस का आ गया और माइनस के लिए हम यहाँ पर ग्रेटर देन है, तो ये ग्रेटर देन के साथ ही आएगा इस तरह से। अब इसके हम दो हिस्से बना लेते हैं जी, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। ये होगा जी -4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर -3x + 2, और इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + 2 ग्रेटर देन 4। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर -3x + 2, अब यहाँ ग्रेटर था तो ये हो जाएगा लेस देन -4। इसको सॉल्व करते हैं अब हम थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर -3x + 2, ये माइनस का 4 इधर आ गया, प्लस का 4 हो जाएगा जी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x + 6 लेस देन 0। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। अब ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेते हैं जी। ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है -3, सी हमारे पास है 6। तो फार्मूला हमने लगाया जी एक्स इक्वल्स टू -b ± b स्क्वायर -4a और ये c की वैल्यू। ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू a आ गया। ठीक है जी फार्मूला। अच्छा आगे चलेंगे जी, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, -6 चौक 24 हो जाएगा। अब वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर देखिए बड़ी वैल्यू 24 है और वो माइनस की है, तो स्क्वायर रूट में माइनस की वैल्यू आएगी, तो जाहिर सी बात है वो इमेजिनरी बनेगी, तो हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 3 + -15 √2, तो इसको हम कहेंगे कि ये इमेजिनरी है, तो ये हमारा ये हो जाएगा इग्नोर। ठीक है, इमेजिनरी। अब हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं जी, यहाँ पे आ जाते हैं इधर एक्स स्क्वायर -3x + 2, तो एक्स स्क्वायर -3x + 2, 4 इधर आया माइनस का 4 हो गया जी। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x - 2 ग्रेटर देन 0। वैल्यूज निकाल लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -3, c इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, अब वही फार्मूला लगा देंगे क्वाड्रेटिक, x इक्वल्स टू -b, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, b स्क्वायर -3 का स्क्वायर लेंगे 9 -4 a की जगह पे 1, c की जगह पे -2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। हाँ जी, x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 9 माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 4 दूनी 8 बटे 2। x इक्वल्स टू आ जाएगा जी 3 + -8 और 9 कितना 8 और 8 16 और 17 17 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। तो ये प्लस माइनस में हमारे पास आ गया है जी 3 + -17 √2। अब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, ये ग्रेटर देन में है, यानी कि ये जो अगर हम प्लस में लिखें, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ 3 + 17 डिवाइड बाई 2, तो ये ग्रेटर देन में था हमारे पास। ठीक है ना, अगर नंबर लाइन पे हम देखें, मान लीजिए कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर पड़ी, ठीक है, तो अभी ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है ये आगे की तरफ जा रहा है, और आगे तरफ जाने का मतलब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इसी के ऑपोजिट यानी ये है कि मान लो यहाँ पर 0 है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, 0 से डिस्टेंस जो नंबर दिया गया उसका। तो मान लीजिए यहाँ पर 0 है और ये प्लस वाली वैल्यू यहाँ पर पड़ी है, तो ग्रेटर देन का मतलब है पॉजिटिव इन्फिनिटी, और अगर इसी के ऑपोजिट में नेगेटिव वैल्यू पड़ी है यहाँ पर, ठीक है, इसी की नेगेटिव वैल्यू पड़ी है यहाँ पर, तो ग्रेटर देन जा रहा है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से वो नेगेटिव तक आएगा, और यहाँ से पॉजिटिव वाले से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको बेटा हम लिखेंगे इस तरह से कि माइनस इन्फिनिटी से
आपका आंसर आ रहा है 3 माइनस 17 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 यहाँ तक। और ये मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद यूनियन, यूनियन मतलब इकट्ठा करके लिखना है। और क्या बन रहा है जी, 3 प्लस 17 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से आपका जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके ये लिख लिया है। तो यही आपका क्या बनेगा आंसर। सेवंथ पार्ट है जी हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, राइट साइड में प्लस का आ गया, लेस देन इक्वल्स टू ये माइनस में आएगा, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 2। अब इन दोनों को दो पार्ट्स बना लेते हैं इसके, माइनस इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक हो गया जी। चलिए जी, इसको सीधा करके लिखेंगे तो वही लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 5। इसको रेज करते हैं थोड़ा सा। कैसा था, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन है तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा। अब ये माइनस की वजह से क्या होगा, दोनों प्लस के हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 प्लस एक्स हो जाएगा इधर आके, प्लस 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस 5x जमा एक्स माइनस का 4x 6 और ये तो 8 हो जाएगा। ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पर फार्मूला लगा देंगे जी हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ए इक्वल्स टू अपने पास 1, बी इक्वल्स टू माइनस 4, सी इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 इंटू ए। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स इक्वल्स टू आ गया प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस 832 डिवाइड बाई 2। लेकिन ये बड़ी वैल्यू माइनस की है, छोटी प्लस की है, तो ये जाहिर सी बात है नेगेटिव उसमें इमेजिनरी में आएगा। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू माइनस में होने की वजह से हम इसको कहेंगे कि भैया ये इमेजिनरी स्पेलिंग यार थोड़ा से इमेजिनरी है, तो इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, इसको सॉल्व करते हैं अब हम। एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 2, हाँ जी, लेस देन इक्वल्स टू 0। चलिए जी, एक्स स्क्वेयर हाँ जी माइनस 5x माइनस एक्स माइनस 6 हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4 हो जाएगा। अब इसकी भी वैल्यू निकाल के इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं जी। ये हो जाएगा जी a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 6, c इक्वल्स टू 4। फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4, ए की जगह पे आ जाएगा 1, सी की जगह पे आ जाएगा 4 से ओवर 2 ए हो गया बेटा। x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये जो यहाँ पर गलती से लग गया, जहाँ पे बटे होता है ना आपका डिवीजन होता है, वहाँ पर आप ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया 6 का स्क्वायर लेंगे 36 माइनस 4 × 4 16 हो गया बेटा 2a। तो अब नीचे आते हैं, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस हाँ जी 36 में से 16 आप निकाल दें तो आपके पास बचता है 20 जमा का x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा साइड में सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, देखिए बेटा 4 जो है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, इसलिए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 हमारा स्क्वायर रूट में ही रहेगा 2। x इक्वल्स टू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 5 अंडर रूट डिवाइड बाई 2 और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा बेटा 3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट। अच्छा, अब इसमें जो हमें वैल्यू दी गई है लेस देन दी गई है ना। ठीक है, लेस देन का मतलब है जो भी वैल्यू है, मान लीजिए ये 3 माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर पड़ी है 3 प्लस सॉरी माइनस में ऐसे, और यहाँ पर पड़ी है प्लस वाली, वो लेस देन की बात कर रहे हैं ना। हमारे पास जो अभी फंक्शन था लेस देन और इक्वल्स टू था, तो इसका मतलब वो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इधर यहाँ से ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इन्फिनिटी की तरफ जा ही नहीं रहा, बात समझ रहे हो। तो इन्फिनिटी की तरफ जा ही नहीं रहा, तो इसलिए हमने जो पिछले सवाल में हमने किया था उसमें ग्रेटर देन था। ग्रेटर देन का मतलब है यहाँ से कोई जो भी नंबर था वो इधर की तरफ जा रहा है, और यहाँ जो नंबर था वो इधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी
और पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसलिए मैंने उनको यूनियन करके लिख दिया था। अब ये जो ग्रेटर देन है, सॉरी लेस देन जो है, इसमें आपने क्या करना है, जो आंसर है आपको वैसे ही लिख देना, ठीक है। इक्वल्स टू में था तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। चाहे आप माइनस वाला पहले लिख के कॉमा लगाएं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 माइनस 500 कॉमा 3 प्लस 500, दोनों ठीक है, ठीक है, दोनों आपके आंसर आ रहे हैं। पार्ट नंबर 8, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4 पॉजिटिव का और यहाँ पर लेस देन लगा के नेगेटिव का, ठीक है जी। अब इन दोनों को दो पार्ट्स में कर लेंगे, -4 लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, एक ये हो गया, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 लेस देन 4। इसको सीधा करके लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 -4 इधर आ गया, प्लस का 4 हो गया जी, ग्रेटर देन 0 बन गया। आगे चलते हैं, 2x स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 3x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इस पे अब ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बराबर है 2 और बी बराबर आ गया अपने पास -3, सी बराबर आ गया अपने पास -1। तो फार्मूला लगा देंगे जी हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर, ये बी स्केयर आ गया जी, -4 ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू डिवाइड बाय 2 और ये ए हो गया, ठीक है। इसको जरा यहाँ तरीके से लिखें, यहाँ जो ये बटे होता है ना, इसके साथ आपने लिखना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान करना, मैं थोड़ा जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, आपने ध्यान करना है। x इक्वल्स टू आ गया जी अपने पास प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8 हो गया, 2 2 जार 4 हो गया। x इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस माइनस 8 8 16 17, ये स्क्वायर रूट हो गया बेटा, ये 4 हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दूसरा हिस्सा का सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इधर आके हो गया -4 लेस देन 0, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 9 लेस देन 0। इसमें भी हम क्या करते हैं, अब वैल्यूज पुट कराते हैं, पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू -9, फार्मूले में पुट करवाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 ए की वैल्यू और ये सी की वैल्यू, ठीक है। और डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2 ए की वैल्यू है 2, ठीक है जी। लाइन लगा लेते हैं, x इक्वल्स टू, हाँ जी, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस, अब देखें 4 दूनी 8 और 8 दूनी 72 72, नीचे आ गया 4, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आ गया जी अपने पास 3 प्लस माइनस माइनस 72 और 8 80, हाँ जी, और 8 81 हो जाएगा, ऐसी 81 डिवाइड बाई 4। x इक्वल्स टू आ गया 3 प्लस माइनस 9 89। आगे चलेंगे, प्लस माइनस में को सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 3 प्लस 9 डिवाइड बाई 4 अलग, x इक्वल्स टू 3 माइनस 9 डिवाइड बाई 4 अलग। 9 और 3 बेटा हो गया 12 डिवाइड बाई 4, 4 कम 4 4 3 12 हो गया। x बराबर आ गया 3 और यहाँ से x बराबर आ गया 9 में 3 गए 6 माइनस का, और 2 होती है 6, 2 दूनी 4, 3/2 माइनस का। अब इसको लिखना कैसे है, हमने, हमारे पास एक वैल्यू ये आ गई x की, एक ये आ गई और दो ये पड़ी है हमारे पास। इसका भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख लेते हैं, 3 प्लस 17 अंडर रूट डिवाइड बाई 4 और x इक्वल्स टू 3 माइनस 17 अंडर रूट ओवर 4। अब इसको लिखने का तरीका क्या, माइनस वाला आप इकट्ठा लिख लें और प्लस वाले इकट्ठे लिख लें, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर लाइन पे आप देखेंगे ना, नंबर लाइन पे आप इसको क्या कहते हैं उसे कैलकुलेटर पे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो -3/2 आपका यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है, और उसके आगे कहीं पे ये माइनस का ये चीज़ आ रहा होगा, ठीक है। 17 अंडर रूट लें, फिर 3 से माइनस करें 4, तो यहाँ कहीं बहुत कम वैल्यू बनेगी, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, यानी कि इधर से इधर की तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद ये 3 है तो मान लें यहाँ पर 3 है आपका,
ठीक है, और इसका जो प्लस वाला था ये ऊपर ही पड़ा, ठीक है, वो भी यहाँ कहीं आएगा, पहले आएगा, ठीक है ना, प्लस वाला पहले आएगा और वो किसकी तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, और यहाँ माइनस वाला यहाँ से शुरू होगा और इसका समझ रहे हैं यहाँ कहीं वैल्यू आ रही है। या बहरहाल कैलकुलेटर में आप करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी, तो मैं अभी ज़रा नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, माइनस वाले इकट्ठा करके लिख लेना, -3/2 से 3 - 17 अंडर रूट डिवाइड बाई 4 ये है यूनियन, और फिर 3 + 17 अंडर रूट डिवाइड बाई 4 से लेके 3 तक, तो ये आपका बेटा आंसर बनेगा।